नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अफसरों पर किए जा रहे एक्शन की करेंगे। सीधी कलेक्टर और गुना एसपी को हटाने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अफसरों को दो टूक कहा। मुख्यमंत्री के अनुसार अब लापरवाह अफसरों को मैदान से हटा दिया जाएगा। मोहन यादव के इस एक्शन पर अब विपक्ष सवाल भी खड़े कर रहा है। इसी मुद्दे से जुड़े हैं कई बड़े सवाल जिस पर मिलकर मांगेंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ऑन द स्पॉट एक्शन ले रहे हैं। सीधी के लापरवाह कलेक्टर को मुख्यमंत्री ने तत्काल हटाने का काम किया। साथ ही गुना हवाला कांड में एसपी को भी हटा दिया। उन्होंने लापरवाह अफसरों पर कड़े तेवर भी दिखाए। आईएएस और आईपीएस अफसर पर एक्शन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अफसरों को दो टूक कह दिया है। जो अफसर काम नहीं करेंगे उन्हें मैदान से हटा दिया जाएगा। योग्य अफसरों को फील्ड की पोस्टिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने भी संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होगी, यानी कई जिलों के कलेक्टर, एसपी समेत मैदानी पोस्टिंग वाले अफसर बड़ी संख्या में हटाए जाएंगे। प्रशासनिक निरंतरता की गतिविधियां हैं जिसमें जहां हम अच्छे लोगों को प्रमोट करते हैं और जहां लगता है कि कमियां हैं वहां हम बदलने का निर्णय लेते हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि हम जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रतिबद्ध है, सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सुशासन का माहौल है और हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। जो काम नहीं करेगा उसको मैदान से हटाना, योग्य लोगों को बढ़ाना, यही प्रक्रिया है। अब तक 10 आईएएस, 8 आईपीएस अफसरों पर की कार्रवाई। रिश्वतखोर और लापरवाह अफसरों की खैर नहीं। रिश्वतखोरी लापरवाही में सीधी कलेक्टर, गुना एसपी पर कार्रवाई। भ्रष्टाचार पर नपे थे अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह। दूषित पानी पर नगर निगम आयुक्त दिलीप यादव पर भी हुई थी कार्रवाई। मऊगंज में हत्याकांड के बाद नपे थे कलेक्टर अजय श्रीवास्तव, एसपी रसना ठाकुर। सौरभ शर्मा केस में परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता को हटाया था। सागर में 9 बच्चों की मौत पर कलेक्टर, एसपी और एसडीएम पर कार्रवाई की थी। ड्राइवर से औकात पूछने पर किशोर कान्याल की कलेक्टरी गई थी। गुना बस अग्निकांड में नपे थे कलेक्टर, एसपी और परिवहन आयुक्त। प्रदेश में जिम्मेदार अफसरों पर लगातार हो रहे एक्शन से यह साफ है कि मोहन यादव प्रशासन में जवाबदेही और अनुशासन को लेकर बेहद सख्त हैं। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि लापरवाही, भ्रष्टाचार या संवेदनहीनता पर किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। मैदान में रहते हुए लापरवाही बरती गई तो ऐसे अफसरों को लूप लाइन में भेजा जाएगा। उनकी जगह मैदान में नहीं, मंत्रालय में होगी। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह साफ कर दिया है कि कौन मंत्रालय में रहेगा और कौन मैदान में। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक देवदत्त दुबे जी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता रवि वर्मा और बीजेपी से प्रवक्ता सचिन सक्सेना जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है देवदत्त जी कहीं कनेक्शन गड़बड़ हुआ है। मैं रवि वर्मा आप ही के पास आऊँगा सबसे पहले। यदि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुशासन की बात कर रहे हैं, यदि जन कल्याण की बात कर रहे हैं और यदि इन दोनों कामों में यदि अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं तो उनको हटाया जाएगा, तो ये तो अच्छी बात है। आपको भी इसका स्वागत करना चाहिए। जी रवि। देखिए सुशील जी, देखिए सुशील जी, मोहन यादव जी आज बड़े सख्त एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ये कार्रवाई के सच में सुशासन के लिए है कि सिर्फ दिखावा और डैमेज कंट्रोल के? क्योंकि जब पूरी फिल्म चल रही थी तब मुख्यमंत्री जी इंटरवल में थे क्या, और अब क्लाइमैक्स में अचानक एंट्री मार रहे हैं। अफसरों को हटाना आसान है लेकिन अपनी जिम्मेदारी से हटना आसान नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को ये जब बताना होगा कि प्रदेश में जब प्रशासनिक लापरवाही हो रही थी तब सरकार सो रही थी क्या। आज अचानक कलेक्टर और एसपी को हटाने का फैसला, ये इस बात की स्वीकार होती है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का इकबाल खत्म हुआ है और उनकी सरकार विफल साबित हो गई है। क्योंकि अगर उनकी जवाबदेही तय
होनी चाहिए। तो इससे पहले मोहन यादव जी को यह भी बताना चाहिए कि उनके काम करने की आजादी को किसने रोक रखा था और किसके दबाव में वे काम नहीं कर रहे थे और इस तरह की मनमानियां कर रहे थे। ये बड़ा सवाल है। मोहन यादव जी केवल स्टंटबाजी करके अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। नहीं रवि जी, अब आप उसे स्टंट कह रहे हैं। मुझे लगता है कि यदि सरकार दोषी या लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करती है तो एक ठीक कदम है। अगर सरकार के मुखिया का यही तो काम है कि प्रदेश में मैदान में जो अफसर तैनात हैं वो अपनी पूरी जिम्मेदारी, निष्ठा और जनता के कल्याण के लिए काम करें। मैं सचिन जी आपके पास आऊँगा, लेकिन रवि वर्मा ने जो सवाल उठाया है, क्या वास्तव में स्टंट है ये? सुशील भाई, सर्वप्रथम आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार। मेरे को पैनलिस्ट रवि वर्मा जी को और दुबे जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार से अगर कोई लापरवाही करता है, कोई अपनी कर्तव्य के प्रति सजग नहीं रहता है, जनता के लिए जो सरकार हो गई, कर्मचारियों के सब अपनी प्रतिबद्धता का निर्वहन करने में कहीं भी चूकते हैं, फिर वो कोई भी हो, हम कद और पद देख के कभी भी कार्य नहीं करते। ऐसा व्यक्ति जो जनता के लिए कार्य नहीं कर रहा है या जनता के बीच कार्य करने में अक्षम है या किसी प्रकार से वो जो जन कल्याण की नीतियां उसको धरातल पर क्रियान्वित करने में लापरवाही होती है, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये हमारी सरकार की कहीं ना कहीं प्रयास रहते हैं और हमारी सरकार उस दिशा में कार्य करती है। देखिए, एक अगर मैं बात करता हूं तो मूल क्या है? मूल यही है कि जिस हम सब किसी के लिए कार्य कर रहे हैं, मैं उसमें विधायिका की बात करता हूं, मैं उसमें कार्यपालिका की बात करता हूं, मैं उसमें अन्य जो हमारी संस्थाओं की बातचीत करता हूं, तो वो सब कार्य कर रहे हैं जनता के लिए। लास्ट हमारा जो एंड यूजर है वो जनता है। अगर जनता के हित में कहीं पे भी, उसके सम्मान में कहीं पे भी, उसके मान में कहीं भी, उसकी सुरक्षा में कहीं भी कोई चूक होती है तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है। और ये हमारी सरकार है सुशील भाई, अगर अच्छे कार्य करने पे प्रोत्साहित करती है, पीठ थपथपाती है, एक अभिभावक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी पीठ थपथपाते हैं, तो अगर वहीं किसी प्रकार से कोई कोताही बरती जाती, कोई गलत कार्य करता है तो निश्चित रूप से उससे उसमें जो न्याय संगत जो दंड का प्रावधान है वो दंडित भी उनको किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो 3 चीजों पर कार्य करती है। हम कार्य करते हैं सुशासन पे, हमारी अपनी कर्तव्य निष्ठता को लेके और हमारे इस जनता के प्रति समर्पण को लेके हम अपने हर कार्य में उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। और यही कारण है कि इस प्रकार के मामले देखने को मिलते हैं। अगर एक कलेक्टर एक ड्राइवर से अगर उसकी औकात पूछता है तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध भी कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का कार्य। अगर किसी प्रकार से इंदौर में कोई शिकायत आती है तो वो IAS हो, IPS हो, जो भी हो, उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है। अगर कहीं पे जहरीले कफ सिरप से कहीं कोई घटना दुर्घटना होती है, सामने आती है और कई बच्चों की उसमें जान चली जाती है तो उसके विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने कार्य होता है। इसी प्रकार का मामला हमने सिवनी में देखा था कि सिवनी में जब CSP ने 3 करोड़ की राशि में कहीं ना कहीं हेरफेर वाली जो विषय आया था सामने, तो हमारी सरकार ने उस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की और वो नजीर प्रस्तुत की कि CSP सहित TI सहित लगभग 11 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध FIR दर्ज हुई और उसमें CSP, TI और 3 पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए। तो हमारी सरकार जब भी ऐसा कोई कार्य होता है तो निश्चित रूप से जनता के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है, जो हम संकल्प जनता की सेवा का हम लेके आज चल रहे हैं, उसमें अगर कहीं कोई भी कोताही बरतता है, कोई भी लापरवाही उसमें होती है, फिर वो कोई भी उसके विरुद्ध कार्रवाई आवश्यक रूप से हमारी सरकार करती है। और ये संदेश उन लोगों के लिए भी है जो कहीं ना कहीं फील्ड में रहते हैं और फील्ड में रहकर वो अपना कार्य सही तरीके से नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक सचिन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देवदत्त जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ जी, शर्मा जी आ रहे। देवदत्त जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि आप 2 साल के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल का आकलन करें, तबादले वैसे बहुत हुए हैं लेकिन 10 IAS और 8 IPS किन्हीं कारणों से हटाए गए हैं, वो चाहे लापरवाही हो, चाहे दुर्घटना हो, चाहे हादसा हो। इतनी बड़ी संख्या में इतनी कम अवधि में अधिकारियों के हटाने के बावजूद गुनाह जैसा घटनाक्रम पुनः हो जाता है, सीधी वाला घटनाक्रम हो जाता है। तो क्या अधिकारी मुख्यमंत्री को मंशा को समझ नहीं पा रहे हैं या वास्तव में सिस्टम थोड़ा सा बेलगाम भी है? बिल्कुल, देखिए, यदि बार बार कार्रवाई के बाद भी यदि सिस्टम सुधर नहीं जाए तो कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। उसकी लीकेज तो सरकार को पकड़ना पड़ेगा। अभी तक एक बात और है कि शर्मा जी, हटाया जा रहा है तो एक जगह से दूसरी जगह बिठा दिया गया। जो शुरुआती मामले उनमें अब तक जांच होके 1-2 IAS IPS पे कार्रवाई हो जाती तो मुझे लगता है ज्यादा भय बनता। लेकिन
तात्कालिक तो यही कारण रहता है कि वहां से हटा दिया जाए, तो ये तो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव वैसा नहीं बन पा रहा। फिर घटनाएं होनी नहीं थी, यदि इतने IAS IPS को हटाने के बाद भी घटनाएं हो रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं अभी और सख्त कार्रवाई की जरूरत है, कुछ बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और जब तक अधिकारियों में भय पूरी तरह से व्याप्त नहीं हो जाएगा कि हम गड़बड़ करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे, तब तक मुझे लगता है कि इनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। क्योंकि बार बार पुनरावृत्ति होना भी कि वो लापरवाही करते फिर कार्रवाई करो, ये भी तो एक तरह से लचर शासन व्यवस्था का अंग बनता है। लेकिन मुख्यमंत्री ये तो कर ही रहे हैं कि वो तुरंत एक्शन ले रहे हैं जब भी तुरंत कोई बड़ी गड़बड़ी सामने आती है। अब उसको अंजाम तक पहुंचना, जांच होकर उसकी निर्णायक, वो एक केवल स्थानांतरण इसका सजा नहीं हो सकती, उसके लिए प्रॉपर पूरी व्यवस्था हो, पूरी समय सीमा में जांच हो, जिससे कि फिर और अधिकारियों भय बने। जी देवदत्त जी, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा तो बहुत अच्छी है, अधिकारियों को तुरंत हटा भी दिया जाता है, लेकिन अंजाम तक यदि आपराधिक कृत्य है या कुछ ऐसा मामला है जिसकी जांच होकर उनको दंडित भी किया जाना चाहिए, तो वो कार्रवाई में कहीं शिथिलता की बात आप कह रहे हैं। रवि वर्मा, आप बताइए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इतने कम समयावधि में इतने अधिकारियों को लापरवाही पे या दोषी या आरोप पर हटा देना भी तो सरकार की मंशा की तरफ इशारा करता है कि सरकार की मंशा तो पाक साफ है। देखिए, मंशा और इच्छा और कितनी इनकी नियत पाक साफ है। मैं इस बात से सुशील जी स्पष्ट तौर पर मेरा जवाब है, मैं चाहता हूं कि जवाब देंगे इनके प्रवक्ता या इनके मुख्यमंत्री कि मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि तहसील से लेकर तमाम विभागों की जो शिकायतें हैं हर साल जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पर होती हैं, लेकिन इनके ही पोर्टल के अनुसार शिकायतों में कोई कमी नहीं आई है। तो ये सीधा सीधा एक मॉनिटरिंग का भी सवाल है कि अगर अफसर लापरवाह हैं तो इनकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी किसके पास थी? इतनी बड़ी घटनाएं घट जाना, एक कलेक्टर का औकात पूछना या मंत्री का औकात पूछना, तो ये मोहन यादव जी की विफलता ही तो है कि ले देके उनको फिर हटाना पड़ जाता है। सरकार में आखिर मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है? क्यों उनको तय समय पर एक स्कील के तहत इनसे काम नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि सरकार में चाहे मंत्री हो या अफसर हो, बेलगाम है। मुख्यमंत्री से ये सब कुछ नहीं समझता है तो केवल हटाने का काम करते हैं। और दूसरी भी जो मार्केट में बाजार गरम है कि तबादलों का जो दौर है, सरकार में तबादलों का अड्डा बन चुका है, मोटी रकम भी वसूली जा रही है। कई मामले तो इस तरह के भी सरकार में देखे जा रहे हैं कि सरकार में तबादलों का एक भारी उद्योग, एक मायाजाल चल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से प्रशासन समझ नहीं रहा है। नहीं, रवि वर्मा जी, मुझे लगता है कि आप विषय से भी आप थोड़ा सा भटक गए थे। सचिन बाबू, बहुत सीधी सी बात यह है कि यदि मुख्यमंत्री इतना कठोर सुशील जी देखिए, मैंने कहा ना कि ये लापरवाही का मामला है। क्यों नहीं है लापरवाही का मामला? प्रशासन में जब अधिकारी बैठे हैं, आखिर उनकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी किसकी है? मॉनिटरिंग हो नहीं रही है। सरकार में अधिकारी बेलगाम है, कोई औकात पूछ रहा है, मंत्री भी औकात पूछ रहा है, तो ये विफलता ही तो है। इसे विफलता ना माने तो कैसे सफलता माना जाएगा? ट्रांसफर पोस्टिंग कर देना क्या एक सफलता का स्मारक माना जाएगा क्या? इसका मतलब यही है कि सरकार का इकबाल खत्म हुआ है, अफसरशाही बेलगाम हुई है कि औकात पूछ ले रहे हैं। और खैर, मंत्री औकात पूछता है तो अफसर तो औकात पूछेगा ही सरकार में। नहीं, बिल्कुल ठीक है रविवर, आप बिल्कुल अपनी जगह सही हो सकते हैं। मैं सचिन जी आपसे ये समझना चाहूँगा कि एक अधिकारी को किसी एक मामले में लापरवाही पर या कोई आरोप लगने पर हटा दिया जाता है, लेकिन बहुत कम समय बाद उनको फिर मलाईदार पोस्टिंग मिल जाती है या मैदानी पोस्टिंग मिल जाती है। माफ़ कीजिएगा, मलाईदार जरूरी नहीं है, पर मैदानी पोस्टिंग मिल जाती है। तो जो संदेश जाना चाहिए था वो संदेश नहीं जा पा रहा शायद। सुशील भाई, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, लेकिन उससे पहले रवि वर्मा जी ने जो कुछ एक दो बातें कही, मैं उसका जवाब बोलूं। देखिए, तबादला उद्योग की बात कौन कर रहा है? जिन्होंने अपने पूरे 15 महीने कार्यकाल में 50,000 से अधिक ट्रांसफर कर दिए। एक IAS के जब वो ज्वाइन नहीं करता था उसके पहले उसका वापस ट्रांसफर हो जाता था, दूसरी जगह ज्वाइन नहीं करता था, पहला आता था, उसके पहले एक IAS के 3-3 बार 6-6 बार ट्रांसफर इनके कार्यकाल में हुए हैं। तो ये तबादला उद्योग की बात ना करें तो अच्छा है। दूसरी बात में आता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है रवि भाई, जहां औकात पूछने पे कलेक्टर को हटा दिया जाता है।
ये आपकी सरकार नहीं है। जहां पे सिरोज का उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ तहसीलदार का आपके सामने कि एक सुन लीजिए बीच में नहीं साबित हुए मुख्यमंत्री जी। सुशील रवि आपने रवि वर्मा जी आपने अपनी बात कह दी। एक बार सचिन जी की बात आ जान दीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। ये क्या झूठ परोस रहे हैं, झूठ के दम पर ये जनता को जो मरवाना चाह रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ झूठ और नहीं रवि और कितना नाप पाए, कांग्रेस यही पूरी चाहती सरकार है, गोली साबित हुई है इनकी। मैं सुशील भाई आपकी डिबेट खराब हो रही है। नहीं रवि, देखो रवि, ऐसा है इनको झूठ और रोकिए। सच का फैसला जनता करेगी यार। आप और हम कहाँ इसमें उलझ रहे हैं। हम तो वास्तविकता रखने की कोशिश कर रहे ठीक हैं। है, आप अपनी अब- बात रख रहे हैं, सचिन अपनी बात जी। रखेंगे, देवदत्त जी अपनी बात कहेंगे जी। देखिए तो मैं फास्ट अपनी बात रखता हूं। तो सिरोज में एक तहसीलदार ने जब एक किसान से रिश्वत मांगी, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने 25,000 रुपए में अपनी भैंस उसके सामने गिरवी रखी। ये इनके यहाँ की स्थिति थी उन 15 महीनों की सरकार में। ठीक है, दूसरी बात पे मैं आता हूँ। निश्चित रूप से आपने सुशील जी जो इस बात को इंगित किया है कि सिर्फ तबादला करना है या सिर्फ उसको ट्रांसफर करना है या वहां से हटाना अपने आप में पर्याप्त नहीं। ये कोई सामान्य ट्रांसफर नहीं है, ये कोई सामान्य तबादला नहीं है। ये उनको कहीं ना कहीं दंडित करके अन्य जगह भेजा गया, उनको हटाया गया है शिकायत के आधार पे। और जब शिकायत के आधार पे हटाया जाता है तो वो उनकी जो सीआर लिखा थी उसमें वो चीज दर्ज होती है। दूसरी बात पे मैं आता हूँ, ये हमारी सरकार है। मैंने पूर्व में भी आपको उदाहरण प्रस्तुत करे कि जब एसडीओपी पूजा पांडे जी जब इस प्रकार के किसी कृत्य में लिप्त पाई जाती है तो उनके खिलाफ न सिर्फ एफआईआर दर्ज होती है, अपितु उनको गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जाता है। ये भी हमारी सरकार में किया गया है। ये हमारी ही सरकार है जिसमें अगर कहीं ना कहीं हेल्पलाइन में अच्छा काम करने के लिए उसके कर्मचारी को प्रोत्साहित करते हैं, लाइनमैन में अच्छा कार्य करने के लिए लाइनमैन को प्रोत्साहित करते हैं, तो इस प्रकार के कृत्य करने के लिए भले वो आईएएस हो, आईपीएस हो, टीआई हो, एसडीओपी हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, कोई भी हो, अगर वो जनता के लिए अगर वो सही तरीके से गंभीर नहीं है, उनके लिए कार्य नहीं कर सकते, फील्ड में कार्य नहीं कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं एक जगह बिठाने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। और ये सीधा साफ स्वच्छ संदेश बाकी लोगों के लिए भी है कि अगर आप कार्य नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्य में लापरवाही कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप भी कहीं ना कहीं इनसे पीछे आएंगे और जो कार्य करना चाहते हैं वो आगे आएंगे। हमारी सरकार वल्लभ भवन से चलने वाली नहीं है कि 5वीं मंजिल से नीचे नहीं उतर रहे। हमारी सरकार का हर प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रभारी मंत्री, विधायक, सांसद, महापौर सब जनता के बीच में है। और यही कारण है कि जब जब शिकायत मिलती है तब तक उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का कार्य हमारी सरकार करती है। बिल्कुल सचिन जी। देवदत्त जी, जो कल जो घटनाक्रम हुआ है, यदि उस पर आप गौर करेंगे तो मुख्यमंत्री भोपाल से रीवा, रीवा से मिर्जापुर गए थे। उनका सीधी में कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री अचानक सीधी पहुंचते हैं और वहां के कलेक्टर के खिलाफ जो भी आक्रोश था, जनप्रतिनिधियों का हो या शिकायतें हो, वो चाहते तो भोपाल आके भी तबादला कर सकते थे। लेकिन ये जो उन्होंने एक नया, जिसे मैं कहूँगा, मुझे तो नया ही तरीका लगा कि वो मैसेज दिया है पूरे प्रशासन को, पूरे सिस्टम को। यदि भोपाल से तबादला होता तो इतनी गूंज नहीं होती, लेकिन सीधी में जाके जनप्रतिनिधियों से मिलके, तो ये क्या मुख्यमंत्री का नया तरीका है? और क्या इसका मैसेज जाएगा अधिकारियों में कि अब भोपाल से तबादला नहीं का हो सकता, सीएम आपके क्षेत्र में ही आ जाए और वहीं आपको बताएं कि आपकी ये गलती और अब आपको हटाया जाता है? जी देवदत्त जी। बिल्कुल, ये एक तो वो अचानक पहुंचे और फिर वहीं से कार्रवाई की। इस तरह की यदि 1-2 कार्रवाई और हुई तो अधिकारी सतर्क और सावधान हो जाए। अभी क्या होता है कि कार्यक्रम जारी होता है तो स्थानीय अधिकारी मैनेजमेंट में जुट जाते, सब चीजें ठीक करने लगते, यहाँ तक कि उनका व्यवहार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से और जो भी प्रतिनिधि मंडल मिलने वाला होता है उनके प्रति भी सॉफ्ट हो जाता है। तो लेकिन ऐसे अचानक पहुंचेंगे तो उनका मैनेजमेंट जो असलियत है वो सामने आएगी, और असलियत दिखी और यदि कार्रवाई की तो इसका फिर संदेश बनेगा और भी अधिकारी सतर्क और सावधान हो जाएंगे कि कभी भी मुख्यमंत्री आ सकते हैं, और असलियत में यदि गड़बड़ मिली तो फिर कार्रवाई तुरंत होगी। तो ये तो एक अच्छा प्रयास है। इसको तो मुझे लगता है कि अभियान की तरह एक बार अधिकांश जिलों में अचानक से जाकर और वास्तविकता की टोह लेना चाहिए। मुझे ये भी है कि जब जो अधिकारी अच्छे काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए, लेकिन मैदान में सही अधिकारी होना चाहिए, तभी जन सरोकार का जो मामला है सरकार का वो पूरा हो पाएगा, जन कल्याण की नीति लागू हो पाएगी। तो ये एक अच्छा प्रयास है, इसमें निरंतरता होनी चाहिए।
नहीं, बिल्कुल ठीक कहा देवदत्त जी आपने, लेकिन एक चीज़ और समझना चाहता हूं मैं कि मध्य प्रदेश में प्रभारी मंत्री वाला सिस्टम भी है, तो क्या प्रभारी मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उनके प्रभार के ज़िले में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंचाना? ये तो प्रभारी मंत्री तो एक समय याद होगा आपको, शर्मा जी की शिवराज सिंह ने कहा था कि जिले का मुख्यमंत्री होता है, तो पालक मंत्री तो होता ही है। लेकिन पिछले दिनों से जो कुछ रिपोर्टें आ रही है उसमें आप देख ही रहे हैं कि प्रभारी मंत्री जिलों में जा नहीं रहे, बैठ के भोपाल में ले रहे हैं। एक मैंने आज एक खबर पढ़ी, तो ये इस तरह की जब होंगे तो कैसे होगा। और रात्रि में रुक नहीं रहे, जो पहले तय किया गया था, गाँव में भ्रमण नहीं कर रहे बहुत सारे मंत्री। जब तक मंत्री वहां रुकेंगे नहीं, किसी गांव में रात नहीं बिताएं, तब तक उनको असलियत कैसे पता चलेगी। और फिर जब असलियत पता नहीं चलेगी तो मुख्यमंत्री तक कैसे पहुंचाएंगे, और फिर मुख्यमंत्री क्या एक्शन लेते कैसे पता चलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। वो तो पूरा तंत्र को जो काम सौंपा जाता है, जब तक वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करेगा, कहीं भी लीकेज रहेगा, तो इस तरह की फिर बार बार कार्रवाई करनी पड़ेगी। अन्यथा तो प्रभारी मंत्री तो पालक मंत्री होता है, वो यदि रिपोर्ट दे दे और उस पर एक्शन हो जाए तो फिर काहे को ये सब हो। बिल्कुल तो बिल्कुल सही कह रहे प्रभारी हैं। मंत्रियों की बड़ी जिम्मेदारी है इसमें। प्रभारी मंत्रियों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। जी रवि वर्मा, आप कुछ कह रहे थे? वही कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर देखिए सचिन जी कह रहे हैं कि अफसरों को लाभ दिया जाता है, वो विजय वर्गीय को लाभ नहीं पाए, क्योंकि काल के डाल में कितने लोग आज इंदौर में समा गए। तो मुख्यमंत्री जी का बार बार कह रहा हूँ कि मोहन यादव जी एक कमजोर मुख्यमंत्री के रूप में, एक असक्षम मुख्यमंत्री के रूप में लगातार कार्यकाल पर आ रहे हैं, क्योंकि तब इंदौर वो एक कोई अक्षर ही ले पाते हैं। इंदौर में किस तरीके के सब हुआ है पब्लिक डोमेन में, बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो जिस तरीके से प्रशासन ने लापरवाही से बताया, नई फिल्म मोहन यादव जी की सरकार में चल रही है कि पहले तो अधिकारियों मनमाने ढंग से काम करवा और फिर बली का बक्सा बनवा। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मॉनिटरिंग एक सबसे बड़ा सवाल है, और आपने ये चर्चा में प्रश्न उठाया है क्या कि प्रभारी मंत्री सो रहे हैं क्या भाग के नशे में है क्या? ये सबसे लापरवाही का एक मजबूर है। लेकिन अगर इसे सफलता का स्मारक माना जा रहा है तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, इस तरह की सफलताओं के आयाम सरकार करती रहे और जनता निश्चित तौर पर इसका फैसला करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा रवि जी। सचिन जी, समय कम है पर मैं एक सवाल जरूर आपसे करना चाहूँगा। पहली बात तो है कि देखिए, गुना का घटनाक्रम अलग था। गुना का घटनाक्रम सिवनी जैसे मामले की पुनरावृत्ति थी, तो वहाँ पर स्वाभाविक रूप से एसपी को हटाया ही जाना चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में जिले में पूरी पुलिस की टीम काम कर रही। लेकिन जो सीधी का घटनाक्रम है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अचानक सीधी पहुँचकर जो संदेश दिया है, क्या उसका असर होगा सिस्टम पे, अधिकारियों पे? देखिए, निश्चित रूप से सुशील, हमारी सरकार जो है बड़ी संजीदा सरकार है, गंभीर सरकार है। ऐसा नहीं कि किसी ने एक बार कोई बात बोल दी तो उस पर कार्रवाई, ऐसा नहीं। जब शिकायतें मिलती है तो निरंतर उस पर वॉच किया जाता है, और जब वॉच किया जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर एक्शन लेते हैं। और ये सीधा सीधा, मैं फिर कह रहा हूँ, संदेश। अभी तक क्या होता था कि निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई हो जाती थी। अब जैसे कहीं अगर पुलिस प्रशासन में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार आया, सामने कुछ आया, तो निचले स्तर के जितने भी पुलिसकर्मी है, टीआई, बहुत सब टीआई लेवल तक आ रही। लेकिन यहाँ पे गुना में एसपी को हटा के ये संदेश दिया गया है कि अब चूंकि अगर इस प्रकार के कार्य होंगे तो जो वरिष्ठ अधिकारी है उसकी भी जवाबदेही उतनी होगी जितनी कहीं ना कहीं कनिष्ठ अधिकारी की है। और अगर 10 कलेक्टर का 10 आईएएस को लेकर और 12 आईपीएस पर अगर कार्रवाई होती है तो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि हमारी सरकार में कोई भी किसी प्रकार से मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारी सरकार जनता के लिए है। और जब सरकार जनता के लिए तो निश्चित रूप से बाकी सब चीजें भी उस जनता के कल्याण के लिए होना चाहिए। और यही कारण है कि अभी आपने देखा वल्लभ भवन पे भी कहीं ना कहीं बायोमेट्रिक लगा के समय पर अधिकारी पहुंच सके, ये कार्य भी किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसके साथ साथ अगर आईएएस को संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात कही गई है, या आईपीएस को संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात की गई है, तो भी हमारी सरकार में कही गई है। तो ये सब वो चीजें हैं जो हमारी सरकार में सुशासन की पहचान है और एक अकाउंटेबिलिटी है हमारी सरकार की, कि अगर हमारी सरकार ने कोई बात कही है तो निश्चित रूप से वो धरातल पे उसी रूप में जाना चाहिए। और वो योजना अगर कोई आई है तो उसमें अगर कोई भी लापरवाही बरती जाती है, जो जन कल्याण की योजना, अगर कोई भी अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो निश्चित रूप से उसके लिए दंड का प्रावधान है। और वही कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मेरे पास समय का अभाव है, पर एक बात तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री ने जो इस बार जो कलेक्टर को हटाने का जो तरीका अपनाया है, उससे मध्य प्रदेश के सारे मैदानी अफसरों में एक डर तो होगा। मुख्यमंत्री मान लीजिए मालवा में जाते हैं और मालवा से लौटते समय किसी भी जिले में उतर जाते हैं, तो ये एक जो मैसेज जो है
ये मालवा से लेके ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, महाकौशल और विंध्य में ये संदेश जो गया है, ये संदेश कहीं ना कहीं अधिकारियों में काम के प्रति सजगता, लापरवाही वाला रवैया छोड़ने के लिए जरूर प्रेरित करेगा, ऐसी उम्मीद है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।